दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रतापगढ़ के सकरौली एक बूथ पर खड़े हैं और यहाँ स्थिति क्या है, कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है और कौन क्या सोचता है, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या स्थिति है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और उनकी क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? अक्षय लाल। अच्छा, कितने परसेंट वोटिंग हुई है यहाँ पे? ये तो यहाँ के लोगों को पूछिए, हम यहाँ के हैं नहीं। आपका नाम क्या है? बता दे। आपका नाम क्या है? सावित्री। अच्छा अच्छा, क्या मुद्दे थे वोटिंग करने के? आपका मुद्दा क्या रहा? काहे कैसे वोट करूँ, क्या सोच के बताइए। अब हम कहीं ना आया। क्या नाम है आपका? मिथुन सरोज। अच्छा अच्छा, क्या सोचकर वोट किए? बीजेपी के जिताने के लिए। बीजेपी को जिताने के लिए कोई कुछ मुद्दा? नहीं, मुद्दा बहुत है और सरकार बहुत सही है। अच्छा अच्छा, हाँ, कुछ बढ़िया काम बताइए सरकार के। सरकार बहुत बढ़िया काम करी है। गुंडों से छुटकारा में कम से कम मिल रहा है। पूरा नाम बताओ अपना। मिथुन सरोज। अच्छा चलो। चाचा क्या नाम है आपका? राम समर सिंह भाटी। अच्छा अच्छा चाचा, क्या मुद्दे रहे चुनाव के? चुनाव के मुद्दे तो नहीं है, यह है कि हम मोदी सरकार चाहते हैं। मुद्दे क्या रहे हों क्या नहीं है, नहीं तो मोदी सरकार चाहते हैं तो उसके क्या आधार हैं? आधार है उन्हें उनके अच्छे कार्य हैं, देश विदेश हर कार्य उनके अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे नेता हैं। तो यहाँ पे संगम लाल गुप्ता जी हैं, यहाँ पर संग्राम बुद्धा है। तो आप लोगों से कितनी बार मुलाकात हुई उनकी? हमेशा होती है जब जाते हैं। अभी तो 2-3 दिन पहले आए थे। अक्सर मुलाकात होती है और बाकी मुलाकात करने के लिए जाना पड़ता है। चाचा क्या नाम है आपका? देवकर मिश्रा। क्या स्थिति रही यहाँ, क्या माजरा रहा इस बार? ठीक रहा, मिलजुला रहा सब। जो है क्या कहते हैं, वोटिंग हुई है। अब जिसका जहाँ मर्जी का है वहाँ वोट दिया है। कोई बताता नहीं, इस बूथ का क्या मुद्दा क्या है, यहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं वो क्या है? तो स्थानीय मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन अब जो है क्या कहते हैं, मुद्दे तो बहुत हैं। फिर भी कुछ? अरे फिर भी जैसे जो है क्या कहते हैं, अब ये नहर दिखाई पड़ रही है। नहर दिखाई, नहर दिखाई पड़ पानी आता है इसमें? पानी नहीं आता है, यही किसानों की समस्या है। अच्छा, यहाँ जो खेती होती है इसकी सिंचाई कैसे होती है? इसकी सिंचाई सब अपना अपना गाड़े हैं, जो है क्या कहते हैं, समरसेबुल वगैरह, उसी से सिंचाई करते हैं। अच्छा, सरकार कोई सहयोग इसमें कर रही है? सरकार सहयोग कर रही है। अब लेने वाला है उसको जानने वाला जानना होना चाहिए। जो है क्या कहते हैं, अभी जो है क्या कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा का प्लांट लगा रहे हैं। समरसेबुल पर भी कुछ यूनिट फ्री करने का योगी सरकार का प्लान है, उस पर कुछ सहयोग? अब उस पर हम लोग क्या सहयोग करेंगे, वो तो सरकार कर रही है कि नहीं? सहयोग कर रही है। अच्छा, कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये लाभ मिला? अब जो गया होगा उसको मिला, हम लोग तो नहीं गए हैं भाई, तो हम क्या। आपका नाम क्या है? महेश मिश्रा। तो महेश जी, क्या मुद्दे रहे इस बार वोटिंग के? मुद्दे क्या रहे, जो है क्या बताएं। मुद्दे जो है, अभी सरकार अच्छा काम कर रही है। हमको सरकार तो के 3 अच्छे काम बताइए। अरे अच्छे काम बताएं, जो है यहाँ सबसे बढ़िया प्रशासन है। प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है। प्रशासन हमको चाहिए, जो है सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा बढ़िया है, और चाहिए क्या भाई। हमारे यहाँ सड़क बढ़िया बन गई। और आम आदमी का मुद्दा जो होता है वो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, 3 मुद्दे होते हैं जिसके आधार पर कोई इंसान आगे बढ़ता है, जीवन में प्रगति करता है। इन 3 मुद्दों में सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। बाहर जा रहे हैं लोग, कमा रहे हैं। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो यहाँ प्रतापगढ़ में तो बहुत बढ़िया रोजगार नहीं। रोजगार तो पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा है इस देश में है, लेकिन प्रतापगढ़ में नहीं है। में तो इतना नहीं है जो। अच्छा, प्रतापगढ़ में कई फैक्ट्रियां शायद खुल गई हैं, ऐसा है? अरे ऐसा तो कुछ नहीं है। फैक्ट्री खुली थी, राजा दिनेश सिंह लाए थे जो है। उन्होंने जो है क्या कहते हैं, सपा सरकार जो है क्या कहते हैं, मुलायम सिंह ने जो है यहाँ बेच लिया। किसको बेच लिया? ATL। किसको बेच लिया? अरे सिपानी को बेचा, और किसको बेचा गया? 2014 में मोदी जी आए थे, परेड ग्राउंड में उन्होंने वादा किया था कि प्रतापगढ़ में 10 फैक्ट्री खोली जाएंगी, जिसमें ATL भी था। कितने वादे पूरे हुए? अभी तो नहीं पूरा हुआ है। अभी रोड बन रहा है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ में बेरोजगारी नहीं पूरे देश में, ये समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर समझाइए थोड़ा। अब इसमें हम क्या बताएं, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, बाहर तो निकले नहीं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ में कोई बेरोजगारी नहीं है, पूरे देश में है। कुछ आधार बताइए। प्रतापगढ़ में बेरोजगारी तो है, ऐसा नहीं है जो है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? आर्यन श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या मुद्दे रहे इस बार? जी पता नहीं, हम तो वोट दिए नहीं है अभी। क्यों? मेरा नाम नहीं था लिस्ट में भी। आपका नाम ही नहीं लिस्ट में है? कितने साल आपकी उम्र है? 18। अभी अप्लाई नहीं किए थे, अब के अप्लाई किए थे। नहीं तो अप्लाई करना तो ग्राम प्रधान का काम होता है और सारे सिस्टम का काम होता है, तो आपने
कितने लोगों के आसपास नाम नहीं है आपके? जी हमको पर्सनली अपना पता है और हमको नहीं पता है किसका है किसका नहीं। ठीक। आपका नाम क्या है? कुछ नहीं बोल पाएंगे इस समय। क्या है? वहाँ तो बोल रहे थे आप, कहाँ से? जो मैं बोल रहा था वहाँ। इस समय कुछ नहीं बोलेंगे। कोई डर है क्या? अरे हम चुनाव से नहीं है, हम मीडिया से हैं। हम जा रहे हैं मीडियम, हम काफी दिन काम किए हैं। कहाँ काम किए हैं? क्या नाम है अपने प्रतापगढ़ में, अपने वहाँ पे किस जगह पे? प्रतापगढ़ क्या नाम है जो कचहरी ऑफिस नहीं है दैनिक जागरण वाले में। दैनिक जागरण में आप काम किए हैं? अच्छा, तो बोलने में क्या दिक्कत है? हम भाई अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, बता रहे हैं। अरे नाम तो बता दीजिए। चलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मंजू सिंह। तो किस पर वोट किया आपने? अरे बेटवा मुद्दे बताइए, छोड़िए किस पर वोट किया, मुद्दा क्या था? विकास पे करे ही बेटवा। पेंशन मिलती है? हाँ बेटवा। अच्छा, कितना मिलती है? 1000 बेटवा महीना। अच्छा, तो उतने में काम चल जाता है? अब बेटवा का चल जाता है जैसे बेटवा। तो महंगाई वगैरह? महंगाई तो बहुत जोर बा बेटवा। हाँ। हाँ दाल वो कितने में? हाँ बेटवा पहले कितने में थी 10 साल पहले? अरे बेटवा बहुत साहत रही। महंगाई से परेशान है? हाँ बेटवा बहुत परेशान हो गए। आइए इधर, आओ इधर, आओ इधर। क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, क्या मुद्दे थे वोटिंग करने के? अब जहाँ महंगाई जनता यहाँ भैया सब आप सबका। अब जो सब पढ़ाई लिखाई दवाई? पढ़ाई लिखाई दवाई ऐसे अब रोजी रोटी जो का। अच्छा, जब आप लोग बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं दवा लेने? सुखपाल नगर। सुखपाल नगर में दवा फ्री मिल जाती है? आधी दे थी आधी वायरस लेके पड़ता। अच्छा, और महीने में आपका कितना सिलेंडर लगता है? अरे महीने में एक ठीक तो लागिन जाता। कितना रेट क्या है? 1200 कितना है का भैया? तो महंगा हुआ है कि नहीं पहले? महंगा था भैया है। दाल का रेट? दाल तो 160 जैसे दाल यह है। सरसों का तेल? सरसों का तेल तो 100 120 के ऊपर है। तो आपने क्या सोचकर वोट किया है? अब जो सोचा बाटा ऐसे तो सरकार से, आप सरकार से क्या उम्मीद कर रही थी? सस्ताई करें और हमारा सबका रोजी रोटी जो लागी ओका बढ़ावे। 2000 देती वो का होता। 2000 दे थी तो 2000 ले ली थी, इतना महंगाई हो गया है। कोसी ज्यादा जाता है भैया, कोसी ज्यादा। आपका काम है चाची? बताए तो भैया, एक बार और बता दे। अब का बताए भाई। हाँ आपका नाम क्या है? हमारा नाम हरकेश श्रीवास्तव। हाँ? हरकेश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या मुद्दे रहे आपके इस समय सकरौली ग्राम सभा में? चुनाव के क्या मुद्दे रहे? भैया हम चुनाव आए नहीं रहे, हम अभी रोजे से आ रहे हैं। तो आपका यहाँ वोट है? हाँ वोट है। तो कहे देने नहीं आए? हम रोजी पे चला के क्या करिए, अब हम क्या चलिए टाइम हो तो दे दिए वोट। अच्छा, मान लीजिए अगर आप वोट देते तो किसको देते? अरे को कहाँ समझ में आवत, दिखा कम दे दीजिए अपन कतो देने को दे दी। आप लोगों के यहाँ क्या समस्याएं हैं? तो समस्या सब ठीक है ठाक चल रहा साहब। काम धाम चल रहा है? हाँ हाँ धुआंधार। आपके यहाँ रोजगार है प्रतापगढ़ में? बहुत रोजगार बा यार, दिहाड़ी में नहीं करे तो 400 रुपया पाए। नौकरी, फैक्ट्री? फैक्ट्री रोटी भैया कटर कंपनी रहे टूट गए, हर चीज टूट टाट गया बात, फिर बने तो भैया है मजदूर। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? हम बेरोजगार हैं, से टहल रहे हैं। कितनी पढ़ाई किया है? मैं BA किया हूँ। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 25। क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव के? विकास हो, हम लोगों को रोजगार मिले, महंगाई बहुत बढ़ी है, सस्ता हो। तो क्या माहौल है इस बार यहाँ वोटिंग का? हाँ यहाँ पे समाजवादी पार्टी का माहौल है। लोग कह रहे हैं भाजपा का माहौल? नहीं, इंडिया गठबंधन का माहौल है। हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है चुनाव। अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो किसको चाहेंगे प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, आपके घर वर के जो लोग काम धाम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? सब वैसे अपना जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ, क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह। क्या माहौल रहा है यहाँ का? माहौल ठीक रहा भैया, अच्छे से वोट हो गया। कितना % वोट हुआ है? लगभग 50 अबव हुआ है, 50% से ज्यादा। तो सकरौली ग्राम सभा के क्या मुद्दे रहे, केंद्रीय मुद्दे? मुद्दे ये रहे कि रास्ता नहीं है, नहर पे आप खड़े हैं देख ही रहे हैं, इसी तरीके से बहुत मेहनत करके खड़ंजा लग गया है, और बहुत सारे जानवर हैं, सारे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं। अच्छा, ये जो खड़ंजा दिख रहा है, खड़ंजा दिखाओ, ये कितने साल से है यहाँ?
ये अभी हम बीडीसी हुए हैं 2 साल पहले, तो प्रमुख जी से हाथ गोड़ जोड़ करके इसको बनवाया गया है किसी तरीके से। इसके पहले कच्चा था? ये कच्चा था, बच्चे गिर जाते थे पढ़ने वाले। 4-5 गांव का रास्ता है, कटकाबली कोड़री तक लोग आते हैं इधर से। प्रधानमंत्री ये कहते हैं अपने बयान में, लगातार कई बयानों में कहते हैं जी। कि पूरे भारत में उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है, अब ये जबकि मुझे लग रहा है ये खड़ंजा जो है मेन हाईवे से बहुत दूर नहीं है। 1.5 किलोमीटर लखनऊ वाराणसी राजमार्ग से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। इसके ना बनने का क्या कारण है? अब इसके ना बनने उदासीनता विधायक और सांसद की, क्योंकि वो अब अपना दल खाते में यहाँ का विधायक है एक पटेल कोई जीतलाल करके, वो कभी गांव में किसी जनता के बीच जाता नहीं है, और मोदी की लहर में वो जीत जाता है, 5 साल अपना वही मौज करता है। कभी की बार क्या लहर है? लहर नहीं है इस बार, हमें तो नहीं लग रहा है। अगर होगी तो भाई, अब हमारे यहाँ तो लहर नहीं दिख रही है। आप लोगों के यहाँ क्या माहौल है? जैसे आप कह रहे हैं कि लगभग माहौल 50% अधिकांश हमारे यहाँ तो जो हमें समझ में आया, हमारे ग्राम सभा में साइकिल के पक्ष में ज्यादा माहौल रहा। कुछ कारण? बस यही जानवर, खेत भी देख रहे हैं आप। अगर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास नहीं है पैसे कि 20,000 का तार और वो झटका मशीन लगवाएं, गरीब हैं, और फिर एक खेत कोई 5 बिस्सा है, कोई 2 बिस्सा है, कितने खेतों में लगवाएगा आदमी? तो इस वजह से भी लोग परेशान हैं। बेरोजगारी भी बढ़ रही है। प्रधान जी हैं बेचारे, कहाँ गए? बैठे हैं, इनको देखो प्रधान जी को, ये भी क्या करें अपना? पता लगता है प्रधान के हाथ से सब चला गया। आप प्रधान नहीं, प्रधानमंत्री सब देख रहे हैं। प्रधान भी अपना चुप मारे बैठे हैं बेचारे। अब नहीं तो पहले आवास प्रधानमंत्री होता था तो प्रधान के माध्यम से होता था, शौचालय प्रधान के माध्यम, तमाम सारी चीजें जो होती थी वो प्रधान के माध्यम से होती थी। लेकिन अब प्रधान को काट दिया गया, अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी डील कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो अब क्या कहते हैं, बनारस में टॉयलेट का भी उद्घाटन करते हैं, उसकी बात तो ठीक है, तो वही चीज है, क्योंकि उनके मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है। यहाँ मुद्दे दिख रहे हैं आपको चारों तरफ, चाहे जिधर नजर घुमा लीजिए। सबसे बड़ी चीज तो यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब से मैं जानने लायक हुआ तब से ये नहर कच्ची है। छोटे छोटे बच्चे 1 KG 1 में पढ़ने जाते हैं, जब पानी बारिश होती थी तो गिर जाते थे बेचारे, ड्रेस खराब हो जाता था, कईयों तो हाथ पाँव टूट गए, फ्रैक्चर हो गए। तो ये मुद्दा दिमाग में था। बीडीसी बने तो सबसे पहले इसको हमने कह के प्रमुख जी से 1.5 किलोमीटर खड़ंजा लगवाया। तो अच्छा, आप लोगों ने क्या कोई रिक्वेस्ट की कि इस पे रोड बन जाए? बहुत जगह PWD में, सिंचाई विभाग में, पहले PWD में था तो वहाँ भी लेटर वगैरह लिखवा के दिए, जिला पंचायत से भी, प्रधान से भी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद ये अब पता लगती है सिंचाई विभाग में चला गया है, तो सिंचाई विभाग में भी दिए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो डबल इंजन सरकार है, क्योंकि राज्य की सरकार भी इनकी है, केंद्र की भी इनकी है। हाँ, सरकार तो है, लेकिन धरातल पे दिख नहीं रहा है कुछ ना। आपके सामने है, देखिए भाई, धरातल पे काम दिखना चाहिए। डबल इंजन की सरकार हो या 3 इंजन की हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ जमीन पे आओ तो सही। अच्छा, क्या लगता है कि राज्य में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी सीट जीत सकती है? तो मेरे हिसाब से तो मैंने जो आकलन किया है 60 के आसपास रहनी चाहिए, 55 से 60। और पूरे देश में? अब देश के बारे में इतना डिटेल में न्यूज में जो दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग तो 200 के इर्द गिर्द होनी चाहिए। न्यूज में तो 400 दिखा रहे हैं। नहीं, सब न्यूज में नहीं, बहुत सारी न्यूज हैं जिसमें 160 180 भी दिखा रहे हैं, तो वो नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं किशोर त्रिपाठी। क्या मुद्दे रहे त्रिपाठी जी? मुद्दे यहाँ बहुत हैं, जैसे जानवर के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार तमाम चीज़ों में है, महंगाई है मुद्दा, पेपर लीक वाला मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इसलिए लोग अब की बार भाजपा को वोटिंग नहीं कर रहे हैं, सब गठबंधन को वोट दे रहे हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। अच्छा, जब विधानसभा चुनाव होता है तो ये देखा जाता है, एक पैटर्न होता है कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो प्रमुखता से उठाए जाते हैं, और जब लोकसभा चुनाव होता है तो देश स्तर के मुद्दे। लेकिन इस बार चुनाव में पैटर्न बदला है। इस बार मैं देख रहा हूँ कि कई जगह में कवर करने हम लोग जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि स्थानीय मुद्दे हावी हैं। उसका क्या कारण है? क्या मोदी वेव या मोदी लहर नहीं है? नहीं, मोदी लहर, मोदी वेव जो थी वो चली गई 2019 में। 2024 में लोग महंगाई, बेरोजगारी, अपने असली मुद्दे पे आ गए हैं। महंगाई 1200 रुपये में गैस मिल रही है, डीजल, पेट्रोल, बच्चे की पढ़ाई देख लीजिए। बेरोजगारी का आलम यह है कि पेपर वहाँ से करवाते हैं, 1000-1500 रुपये आदमी खर्चा करके पेपर के लिए फार्म भरता है, और जाता है बच्चा इम्तहान देने के घर नहीं लौटा रहता, तभी पता लगती है कि पेपर लीक हो गया। तो इसलिए जनता ऊब चुकी है, जनता परेशान है। तो अब उसको इंटरनेशनल और देश स्तर के मुद्दे नहीं दिख रहे हैं, अब उसको अपनी स्वयं का मुद्दा दिख रहा है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री अभी प्रतापगढ़ भी आए थे। प्रधानमंत्री प्रतापगढ़ आए तो प्रतापगढ़ में उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बातें अपने भाषण में 21 बार की, हम लोगों ने काउंट किया।
प्रतापगढ़ एक ऐसी धरती है जो किसान आंदोलन की धरती है। जी 1940 के बाद नेहरू और बाबा रामचंद यहाँ पे थे, तो इन्होंने शुरुआत की और पट्टी से लेकर भगवा चुंगी तक पैदल चले। तो ये हिंदू मुस्लिम एका की धरती है। तो क्या मोदी के इस बयान ने वाकई में पोलराइजेशन किया, ध्रुवीकरण किया? नहीं, इसका कोई असर नहीं हुआ, लोग उनको जान गए हैं। वो केवल हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान यही सब बातें करके चले जाते हैं, स्थानीय मुद्दे पर कोई बात नहीं करते। एक बार वो उन्होंने यहाँ के बारे में, यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में बात नहीं की। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, एटीएल थी, बंद हो 14 गई। में परेड ग्राउंड में आए थे तो उन्होंने कहा था प्रतापगढ़ में 5 से 10 फैक्ट्रियां लगाएंगे। कितनी लगी? एक को फैक्ट्री नहीं लगी, जो थी वो भी बंद हो गई, कुछ नहीं हुआ। आंवला उद्योग, प्रधानमंत्री प्रतापगढ़ आए थे तो उन्होंने कहा था कि आंवला उद्योग जो है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो कोई विश्वविद्यालय खुला प्रतापगढ़ में? कोई विश्वविद्यालय नहीं खुला, ना आंवला की कोई बात की है, सारी बातें वो भूल गए। बस उनको केवल राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, बस यही मुद्दा उनको याद है, यही दोहराते हैं, यही करके चले जाते हैं। जनता से इसका भला होने वाला नहीं है, न पेट भरने वाला है। इसलिए जनता ने अब की स्थानीय मुद्दों पर चुनाव किया है। अच्छा, प्रतापगढ़ से सटी 2-3 सीटें हैं। सुल्तानपुर हो गई, रायबरेली, अमेठी, फूलपुर और इलाहाबाद और कौशाम्बी। इसमें क्या देख रहे हैं, कितनी सीटें भाजपा जीतेगी और इंडिया गठबंधन कितनी? इसमें तो हम देख रहे हैं, जैसे रायबरेली हुई, अमेठी हुई, इलाहाबाद हुआ, ये सब तो गठबंधन जीत रहा है। और जो अदर सीटें हैं उस पर भी कांटे की टक्कर है, कोई कह नहीं सकता कि कौन सी सीट निकल जाए, कहीं इनका कंफर्म नहीं है। इधर सुल्तानपुर में क्या स्थिति है? सुल्तानपुर में भी मेनका गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। सोनू सिंह ने समर्थन दे दिया है। सोनू सिंह ने समर्थन दे दिया है, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ऐसे स्थानीय मुद्दे वहाँ हावी हैं। वहाँ व्यापारी का मुद्दा हावी है, तमाम वहाँ मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दे पर वहाँ भी चुनाव चल रहा है। और मेनका गांधी भी अब की परेशान है, बहुत कंफर्म नहीं है उनकी सीट निकल। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को। अगर क्लैश होता है मान लीजिए पार्टी में, तो क्लैश होता है तो उसको, वो तो बात अलग है, लेकिन पार्टी में ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि राहुल ने इतनी बड़ी यात्रा की है। राहुल ने ही ऐसे इनके खिलाफ माहौल बनाया, स्थानीय मुद्दों को उठाया। जो स्थानीय मुद्दे पे जनता का ध्यान गया वो राहुल गांधी की ही देन है। तो इसलिए ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया है, उस पर काम करेंगे, हम लोग उनको देखेंगे। अच्छा ये बताइए, बसपा का क्या यहाँ समीकरण रहा? दलित वोट्स और एससी वोट्स का क्या समीकरण रहा? नहीं, जबकि उनका वोट खसक गया, उनका जो उनका मेन वोट था वो भी खसक गया गठबंधन में। अच्छा, एक जो आम मतदाता है, कम पढ़ा लिखा मतदाता है, क्या उसको ये समझ में आ रहा है कि बसपा की मायावती के साथ मोदी जी का संबंध है या समीकरण है? बिल्कुल समझ में समझ आ पा रहा रहे है, हैं? बिल्कुल समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घर में पढ़े लिखे नवयुवक बच्चे हैं, वो लोगों को बताते हैं, सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं, इसलिए उनको बिल्कुल पता लग गया है कि मायावती बी टीम है भाजपा की। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम रतन तिवारी। क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे साइकिल का माहौल है गठबंधन की। अच्छा, बसपा का क्या माहौल है? मैं बसपा का बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बसपा के कोर वोटर जो दलित वोटर है उसकी क्या स्थिति यहाँ रही? बसपा बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बसपा के वोट भी गठबंधन में आ गए। तो सपा से तो बहुत क्लैश रहता है बसपा का। सपा बसपा का क्लैश होता होगा, लेकिन जहाँ स्थानीय बात, जहाँ हम उनके लिए मुद्दे की बात थी, वो इसलिए जो है वो एक हो गए हैं। और ये भी नहीं है कि सारे बसपाई वोट गठबंधन को मिल गए हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज प्रतिवेश मिश्रा लड़े हैं, उनको भी मिला है। ये बताइए, एक मुख्य समीकरण जो प्रतापगढ़ का है पटेल वोट का, जो पटेल वोट्स हैं सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पे, और एसपी सिंह पटेल जो कि पटेल जाति से आते हैं और संगमलाल गुप्ता जो है गुप्ता हैं। तो पटेल वोट किसको गए हैं? जो कि पटेल वोट पिछली बार जो है भाजपा को गए थे बड़ी संख्या में, इस बार क्या समीकरण रहा? समीकरण पटेल का ये रहा कि सारे पटेल जो है एसपी पटेल के नाते जो है वो गठबंधन में आ गए। अब 2-4% चले गए, जैसे जीतलाल पटेल हैं, मान लीजिए विधायक हैं, उनके कहने में चले गए होंगे, या कुछ भाजपा टाइप के भी हैं पटेल, उसमें चले होंगे। लेकिन 80 से 90% मान के चलिए कि पटेल गठबंधन में आ गए। दलितों में भी 2 जातियां मुख्यतः प्रतापगढ़ में है, एक पासी जाति है और एक समार जाति है। खुलकर बात करें तो इनका क्या समीकरण है? देखिए, जो हरिजन की आप बात कर रहे हैं, ये 60 से 70% जो है आपके गठबंधन में आ गए। और सरोज जो पासी आप 60 से 70%? हाँ, हर जगह आप देख लीजिए, यहीं बूथ पे आप देख लीजिए, मिलान करवा लीजिए। तो क्या कम पढ़े लिखे जो दलित हैं वो समझ पा रहे हैं जो मैंने सवाल पूछा अभी, मायावती और मोदी जी का जो गठबंधन है? बिल्कुल समझ रहे हैं।
अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उनको उन्हीं के घर के, उन्हीं के अगल बगल के लोग समझाए। संविधान बचाओ का जो एक नारा लगा, उसके तहत जो है कि अगर संविधान बचेगा नहीं तो हम आरक्षण पाएंगे कहाँ से, और अगर आरक्षण नहीं हमको मिलेगा तो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनको नौकरी कैसे मिलेगी। इसको देखते हुए जो है हरिजन दलित जो है गठबंधन में आ गया। अच्छा, कई जगह पे ये लिखा जा रहा है, पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं कि जो हरिजन या दलित वोट आ रहा है इंडिया गठबंधन में, वो अखिलेश यादव की वजह से नहीं, राहुल गांधी की वजह से आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें ये भी आपकी सच्चाई ठीक है कि राहुल गांधी जो जगह जगह यात्रा किए, क्योंकि कास्ट सेंसस का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, हाँ, और रिजर्वेशन का और मुद्दा, संविधान का दलित भी समझा कि हमको कांग्रेस में ही हमारी भलाई थी पहले भी, और आज अगर हम जा रहे हैं तब भी आज हमारे लिए जो है अच्छा होगा। क्योंकि कांग्रेस के पास 2-3 जातियां थी जिसके वजह से उनकी जो है सरकार बनती थी, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम। तो ये तीनों जातियां थोड़ा सा बीच में जो है भटक गई थी, लेकिन अब जो है लोगों के समझ में आ गया कि भाजपा जो है सिर्फ लड़ाने का काम और झांसा देने का काम करती है। और बाद में ये जो होता है कि जैसे अमित शाह एक बार बोल दिए कि 2 करोड़ रोजगार तो जुमला था, 15 लाख जुमला था, तो सब ने समझ लिया कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, इनमें कोई सत्यता नहीं है, जो वादा करते हैं वो झूठा निकलता है। बाद में आएंगे किसी प्रेस वार्ता में बोल देंगे कि जुमला था। ये तो चुनाव के दौरान सभी नेता कहते हैं, तो यहाँ चुनाव के दौरान सभी नेता कहने की बात नहीं है, यहाँ तो प्रत्यक्ष में देखने की बात है, और जो कहते हो उसको पाने की बात है ना। अब जैसे राहुल गांधी, कांग्रेस राजस्थान में सरकार थी, वहाँ गहलोत जी ने कहा कि 500 में हम गैस सिलेंडर देंगे, वहाँ दे रहे थे। हिमाचल में चिरंजीवी एक योजना थी जो 25 लाख बीमा की भी बात की थी, इंश्योरेंस की, हेल्थ में, उसका जो है उन्होंने अप्लाई करने की बात की है केंद्र स्तर पर। तो क्या ये सब सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं आम जनता समझ पा रही है? बिल्कुल जब समझ पा रहे हैं। मतलब चूंकि बहुत तकनीकी बात है। नहीं, सब समझ रहे हैं, चूंकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों के पास अब तुरंत खबर पहुंचती है, उसको समझने में देर नहीं लगती। आपको लगता है कि सोशल मीडिया, गोदी मीडिया का एक विकल्प है? बिल्कुल विकल्प है, यही विकल्प है, इसी विकल्प से इतना बदलाव हुआ। नहीं तो गोदी मीडिया तो ये सब दिखाती ही नहीं। बदलाव का कारण है। रमेश नागर। क्या स्थिति है रमेश जी? अब यहाँ पे तो सपा जो है सबसे आगे है, और यहाँ जो दलित हैं, पिछड़े हैं, सारे लोग मिल करके तो सपा को जो है आगे बढ़ाने को कोशिश की है। तो दलित तो पिछड़े मायावती के साथ नहीं गए? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मायावती जी को नहीं मानते हैं, लेकिन यह है कि उनको ये पता है कि जो इनका प्रत्याशी अभी आया है उसका न कहीं प्रचार हुआ है, उनके साथ पंडित भी नहीं जुड़े, हालांकि प्रत्याशी पंडित, लेकिन वो ये देख लिए कि अगर हम कहीं जो है मायावती जी को वोट देते हैं, हालांकि मतलब वो तो उन्हीं का बेस वोट है, उनसे भटकना नहीं चाहते, लेकिन उनका मुद्दा यह है कि हम बीजेपी को मतलब डिफीट कैसे दें, इसलिए जो है वो कुछ % वोट जो है। अच्छा, मोदी तो कहते हैं कि 5 किलो राशन की वजह से दलित वोटर उनके पास जा रहे हैं। अरे भाई, 5 किलो राशन में उनका जीवन थोड़ी चल जाएगा भाई। 5 किलो राशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब जिसके पास खेत वोत नहीं है, कुछ प्रभाव तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन है कि अभी तो राहुल गांधी वो कहे हैं वो कि जब हम 10 किलो देंगे, तो अभी तो आदमी उस तरफ भाग रहा है कि 5 किलो छोड़ के 10। 8,000 दे रहे हैं। अब खटाखट वाला मामला जो वहाँ पे चल रहा है तो सबसे बहुत अभी बढ़िया चल रहा है। तो खटाखट अभी आदमी देख रहा है। क्या है खटाखट? माने हर पहली 5 तारीख को सरकार बनी, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसी के 1 हफ्ता बाद जो है 10 दिन के बाद से सबके खाते में खटाखट पैसा भेजा जाएगा। उसी को जो है अब भाषणबाजी में ले लिए कि खटाखट खटाखट। मोदी जी भी कह रहे हैं खटाखट। हाँ, मोदी जी तो बोल रहे हैं वही राहुल गांधी को देख करके कि खटाखट के साथ रहोगे कि हमारे साथ रहोगे। तो लोगों ने मन बना लिया कि हम खटाखट के साथ रहेंगे। अच्छा, एक बयान भी आया प्रधानमंत्री का परसों। प्रधानमंत्री ने कहा कि आई एम नॉट बायोलॉजिकली बॉर्न, यानी मेरा जन्म जो हुआ है वो सामान्य इंसान तरह नहीं हुआ है, मुझे डायरेक्ट भगवान ने भेजा है। क्या कहते हैं इस पर? अब उनकी बात तो हमेशा जो है, कभी कहते हैं हिमालय से मैं आया हूँ 35 साल तपस्या करके, कभी कहते हैं कि 35 साल भी भिक्षा मांग के खाया, कभी कहते हैं कि जो है हमने पढ़ाई नहीं किया, भाग गए, फिर बाद में इंटर BA और MSc। तो उनकी बात तो निराली है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। और रही बात जो है उनको भगवान के,
तो भगवान कह लें। राम जी को लाए हैं, भगवान ही है। राम जी को दुनिया में जो है राम जी भेजते हैं, दुनिया में इस धरती पे राम जी भेजते हैं। हम राम जी को न ला सकते हैं न राम जी को भेज सकते हैं। यही तो जो है भाजपा की जो है अहंकारी भाषा है। चल, क्या नाम है आपका? अब बताइए, आप भारत के नागरिक हैं, आपका अधिकार। चिंतामणि तिवारी। क्या माहौल रहा इस बार? माहौल इस बार गठबंधन सरकार का ज्यादा पक्ष में रहा। कुछ कारण? महंगाई, बेरोजगारी, बच्चे जो है पढ़ लिख के तमाम इधर उधर घूम रहे हैं, उनके पास कोई नौकरी धंधा नहीं है। सर गवर्नमेंट जो है वांट निकालती है, बच्चे 1000-2000 खर्चा करके सब फार्म भरते हैं, घर नहीं पहुंचते, पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, सब पानी फिर जाता है। यही है, सब बच्चे परेशान अच्छा, हैं। खेती किसानी क्या हालत है? यहाँ जो खेत दिख रहे हैं इस तरह के, लोग कह रहे हैं कि बहुत सांड बाण घूम रहे हैं, जो कि तार देखिए बंधा दिख रहा है, तो ये इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? दिक्कतें जानवर बहुत हैं, और लोग जो है कोई बड़ा किसान इधर नहीं है, सब छोटे मोटे किसान हैं। किसी के पास 10 बिस्सा है, किसी के पास 15 बिस्सा है। आदमी कितने खेते में बाढ़ लगाएगा, तार लगाएगा? एक जगह हो तो ठीक है। हर आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है। तो हम लोग थे प्रतापगढ़ की सकरौली ग्राम सभा में, जहां हम लोगों ने कुछ ग्रामीणों से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है। कुल जमा ये है कि इस बार जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ग्रामीणों का ध्यान नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, भोजन का अधिकार सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। इन मुद्दों को समझते हुए आज का युवा किसान जागरूकता के साथ इस बार स्थानीय मुद्दों के साथ साथ रोजगार और स्वास्थ्य की ओर रुझान रखता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मेरी जो समझ है, प्रतापगढ़ की जो मेरी सैर है, उसमें एक चीज़ साफ हुई कि इस बार कोई मोदी लहर नहीं है। चुनाव हालांकि कांटे का है, जीतना किसके वश में है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थानीय मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे पर हावी हैं। और स्थानीय मुद्दे अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर हावी हैं तो इसका सीधा सीधा इंडिकेशन ये है जो राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टियां, खासकर जो अपने आप को राष्ट्रवाद का तमगा देने वाली पार्टियां हैं, बीजेपी जैसी पार्टियां हैं, वो निश्चित रूप से नुकसान में रहेंगी। 4 तारीख को आखिर रिजल्ट आ ही जाएगा, तो सामने चीज़ें आ ही जाएंगी। लेकिन एक बात तय है, इस बार का मतदाता राम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर नहीं भटका है। बने रहिए आलोक त्रिपाठी के साथ। नमस्कार।